आ, आ, जी के आर एस रावर कला सेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राज्य विधानमंडल की सदस्य संख्या। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं और 3 अंगों के नाम सरकार के तीन अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और व्यवस्थापिका जिसे संसद भी कहा जाता है। संसद 2 सदनों और 3 अंग से मिलकर बनी होती है। संसद के 3 अंग है: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और संसद के 2 सदन होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा। ये तो हम कर रहे थे केंद्रीय संसद व्यवस्थापिका की। अब व्यवस्थापिका भी 2 प्रकार की होती हैं: राज्य व्यवस्थापिका और संघीय व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका होती हैं उसे संसद कहा जाता है, और राज्य व्यवस्थापिका होती हैं उसे विधानमंडल कहा जाता है। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। विधानमंडल के अंग तो 3 होते हैं। 3 अंगों के नाम है: विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं: विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। और कुछ राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद दोनों ही हैं, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ओनली एक ही सदन होता है, विधानसभा। तो 6 राज्य है भारत में जहाँ पर विधान परिषद भी पाई जाती है। विधानसभा और विधान परिषद विधानमंडल के दोनों ही अंग पाए जाते हैं। हम सबसे पहले उन 6 राज्यों के नाम लेते हैं जहाँ पर विधान परिषद भी है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है, कर्नाटक में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, और तेलंगाना में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। बाकी सभी राज्यों में विधानसभाएं होती है। अब हम विधानसभा और विधान परिषद में कितने कितने सदस्य होते हैं उनका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की विधानसभाएं, उसमें 175 सीटें हैं या सदस्य हैं, और विधान परिषद की 50 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में 60 सीटें हैं। असम की विधानसभा में 126 सीटें हैं, और बिहार की विधानसभा में 243 सीटें हैं, और विधान परिषद में 75 सीटें। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 90 सीटें हैं, गोवा की 40 सीटें हैं, और गुजरात की 182 सीटें हैं, हरियाणा की 90 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश की 68 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में तो 87 सीटें हैं, और विधान परिषद में 37 सीटें हैं। झारखंड की विधानसभा में 81 सीटें हैं। कर्नाटक की विधानसभा में 224 सीटें, और विधान परिषद में 75 सीट हैं। और केरल में 140 सीटें हैं विधानसभा की। मध्य प्रदेश में विधानसभा है जहाँ पर 230 सीटें हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें 288, और विधान परिषद की 88 सीटें हैं। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं। मेघालय में विधानसभा की 60 सीटें। मिजोरम में विधानसभा की 60 सीटें। मिजोरम में विधानसभा की 40 सीटें, और नागालैंड में विधानसभा की 60 सीटें। ओडिशा में विधानसभा की 147 सीटें हैं, 147 सीटें। और पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें। राजस्थान की विधानसभा उसमें 200 सीटें हैं, और सिक्किम में वहाँ पर 32 सीटें हैं। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, और तेलंगाना में विधानसभा की 119 और विधान परिषद की 40 सीटें। त्रिपुरा में विधानसभा की 60 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें, और विधान परिषद की 100 सीटें। उत्तराखंड की विधानसभा की 70 सीटें, और पश्चिमी बंगाल की विधानसभा की 294 सीटें हैं। और अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश, उसमें दिल्ली की विधानसभा की 70 सीटें हैं, और पुदुचेरी है जहाँ की 30 सीटें विधानसभा की। अब हम लेते हैं सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें किस राज्य में। तो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य की जो है 403, और सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं वो है सिक्किम राज्य की 32। अब लेते हैं हम भी विधान परिषद, और बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान विधानसभा की सीटें कितनी या सदस्य कितने होते हैं, तो 200 राजस्थान विधानसभा की सीटें। अब हम लेते हैं भाई विधान परिषद की सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जो है 100 सीट, और सबसे कम विधान परिषद की सीटें हैं
वे हैं जम्मू कश्मीर की 36 सीटें पाई जाती है। अब हम लेते हैं संसद में सीटों का बंटवारा। अब इस संसद हैं संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें राज्य लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। और संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। और राज्यसभा में टोटल सदस्य होते हैं 245 और लोकसभा में टोटल सदस्य होते हैं 545। लेकिन 105 संविधान संशोधन हुआ, उसमें 2 मनोनीत सदस्य किए जाते थे। लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनयन राष्ट्रपति करता था, उन सदस्यों को हटा दिया है। अब लोकसभा में टोटल सदस्य 543 हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं और 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की राज्यसभा में सीटें 11 हैं, लोकसभा में 25 है। अरुणाचल प्रदेश की राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीटें हैं। असम की राज्यसभा में 7 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं। बिहार की राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40 सीटें हैं। और छत्तीसगढ़ की राज्यसभा में 5, लोकसभा में 11 सीटें हैं। गोवा की राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2 सीटें हैं। गुजरात की राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 26 सीटें हैं। हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 10 सीटें हैं। अब लेते हैं हम हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 6 सीटें। झारखंड की राज्यसभा में 6 सीटें और लोकसभा में 14 सीटें। कर्नाटक की राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा में 28 सीटें। केरल की राज्यसभा में 9 सीटें और लोकसभा में 20 सीटें। मध्य प्रदेश की राज्यसभा में 11, लोकसभा में 29। महाराष्ट्र की राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीटें। मणिपुर की राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2। मेघालय की राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2 सीटें हैं। मिजोरम की राज्यसभा में 1, लोकसभा में भी 1 सीटें। नागालैंड की राज्यसभा में 1, लोकसभा में 1 सीटें हैं। और ओडिशा की राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 21 सीटें हैं। पंजाब की राज्यसभा में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। राजस्थान की राज्यसभा में 10 सीटें, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें। और लोकसभा में राजस्थान और आंध्र प्रदेश की समान सीटें। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें और राजस्थान की भी लोकसभा में 25 सीटें हैं। सिक्किम की एक राज्यसभा में, लोकसभा में 1 सीटें हैं। तमिलनाडु की राज्यसभा में 18, लोकसभा में 29। तेलंगाना की राज्यसभा में 7, लोकसभा में 17 सीटें। त्रिपुरा की राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2। उत्तराखंड की राज्यसभा में 3, लोकसभा में 5। और उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 31 सीटें और लोकसभा में 80 सीटें। पश्चिम बंगाल की राज्यसभा में 16 सीटें और लोकसभा में 42 सीटें हैं। अब लेते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश। इसमें अंडमान निकोबार समूह की राज्यसभा में सीटें नहीं है, लोकसभा में 1 है। चंडीगढ़ की राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में 1 सीट है। दादर और नागर हवेली, इसकी राज्यसभा में सीट नहीं है, लोकसभा में 1 सीट है। और दमन दीव है, इसकी राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में 1 सीट है। और दिल्ली है, जो हमारी राजधानी है, और इनकी राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 7 सीटें हैं। लक्षद्वीप की राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में 1 सीट है। पुदुचेरी, जिसकी राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। और इसमें नामित का मतलब होता है जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य होते हैं जिसको राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिसको अनुभवी होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल क्षेत्र हो, संगीत क्षेत्र हो, या कोई कला हो, या अभिनेता का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्र में किसी भी कला में उनको अनुभव है, उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। और 233 सदस्य होते हैं, वही निर्वाचित होते हैं। और लोकसभा में 245 सदस्य होते हैं, 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, लेकिन इस 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है, इनको अब हटा दिया गया है। अब लोकसभा में टोटल सीटें 543 हैं। अब भाई हम सबसे पहले लेते हैं कि भाई राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य की है। राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य की हैं, तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य की। राज्यसभा में टोटल सबसे ज़्यादा सीटें हैं 31।
और लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं, तो ये भी उत्तर प्रदेश की हैं। 80 सीटें लोकसभा में हैं। ठीक है, जिस किसी को भी ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल GKRS रावत चैनल को सब्सक्राइब करें और अब बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को सब्सक्राइब करें। और एक सूचना मैं देता था कि कल हमारे चैनल पर भारत में जितने भी इतिहास में युद्ध हुए उन पूरे युद्धों का वीडियो डाला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक हमारे चैनल को देखें और इतिहास के जितने भी युद्ध हुए हैं उनका पूरा का एक साथ वीडियो में रिवीजन कराया जाएगा।